प्रिय मित्रों, आज हम देखते हैं कि महानगर की संकल्पना क्या होती है। महानगर कहते ही हमारे सामने चकाचौंध भरी नगरीय जीवन शैली सामने आती है, जहाँ की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं नगर को सुशोभित करती है। वह एक आकर्षण का केंद्र होती है। बहुत बड़ी आबादी वाला एक विकसित शहर होता है, जहाँ की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर एक दृष्टि से वह समृद्धि का उदाहरण अन्य नगर, गांव, शहर, देश के लिए प्रस्तुत करता है। और कई बार नियोजित तरीके से महानगर को विस्तार मिलता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि महानगर कहीं न कहीं किसी न किसी दृष्टि से समृद्धि का प्रतीक सदा से रहा है। शाब्दिक दृष्टि से महानगर का अर्थ देखें तो महानगर का अंग्रेजी होता है मेट्रोपोलिस, जो कि मेटर और पोलिस से मिलकर बना है। पहले मदर सिटी के रूप में जो जाना जाता रहा है, उसे मातृ नगर की भावना पर आधारित मान्यता के साथ हमारा प्राचीन नगर सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषता के आधार पर संगठित आवास की छोटी छोटी व्यवस्थाएं होती थी। और कालांतर में यही तमाम स्थल को हम उच्च राष्ट्रीयता के केंद्र के रूप में बना भी हम देखते हैं। यहाँ पर लेविस मम्सफोर्ड ने यूरोप में प्रौद्योगिकी विकास के स्तर पर नगरों का वर्गीकरण किया है, जिसे हम ईओपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, टायरानापोलिस, नेक्रोपोलिस के रूप में देखते हैं। महानगर का दर्जा पाने के लिए हर एक जगह अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। मसलन अमेरिका में 1950 में के शहरों की सूची के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया और 172 केंद्रों को महानगर घोषित किया गया। हालांकि हर एक शहर की कुछ न कुछ विशिष्टताओं को आधार बनाया गया था, चाहे वो उद्योग रहे अथवा व्यवसायिक समृद्धि। कई जगह अन्य देशों की भांति जनसंख्या को भी आधार बनाया जाता है महानगर के लिए। इंग्लैंड की बात करें तो 50,000 जनसंख्या वाले नगर को महानगर में शामिल किया गया। भारत में महानगरीय विशेषताओं को देखें तो भारत में महानगर के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यहाँ 10 लाख का जनसंख्या को मानक बनाया गया है और महानगर को आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीति का केंद्र समझा जाता है। महानगरों में सड़क, रेल मार्ग, वायु मार्ग की सुविधा अच्छी खासी दिखती है और किसी न किसी दृष्टिकोण से पर्यटनीय स्थल का भी काम करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से महानगरों में सुविधा अपेक्षाकृत अच्छी मिल जाती है और समस्त इलाका भीड़ भाड़ और भाग दौड़ वाला बन जाता है। हम यह भी देखते हैं कि महानगरों में प्रदूषण की तीव्रता अधिक दिखती है अपने भारत देश के संदर्भ में। और रोजगार की दृष्टि में देखें तो महानगर हर हमेशा लोगों के लिए वरीयता के केंद्र में होता है। वहाँ लोगों को रोजगार मिल जाता है और यही कारण है कि लोग महानगर की ओर अधिक संख्या में पलायन करना चाहते हैं। महानगर हर एक लोगों के मन में आकर्षण उत्पन्न करता है। महानगरों में खुलेपन की संस्कृति अधिक देखने को मिलती है और वे समय से आगे नहीं तो समय के साथ चलते जरूर प्रतीत होते हैं। अपने देश में सबसे छोटा मेट्रोपोलियन सिटी को देखें तो वह राजकोट है। सबसे बड़ा मुंबई, बृहत मुंबई, और देश का विशाल जनसंख्या अपने आप में एक अनोखा उदाहरण तो प्रस्तुत कर ही रहा है। यही कारण है कि 10 लाख से ऊपर वाले जनसंख्या वाले अपने देश में बहुत से शहर हो गए। अंग्रेज काल में 3 शहर जाने जाते थे, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। उसे प्रशासनिक दृष्टि से वहां हर तरह की सुविधा दी गई थी, लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि होती गई और
दिल्ली, हैदराबाद, पूना, अहमदाबाद, पटना, गया, चंडीगढ़, रायपुर, रांची, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ऐसे अनेकों शहर आज नगर नहीं महानगर के रूप में विकसित होने में शुमार हो गया है। यद्यपि महानगरीय दर्जा पाने के लिए 10 लाख जनसंख्या निर्धारित की गई है, फिर भी भारतीय महानगरों को जनसंख्या की दृष्टि से 4 श्रेणियों में विभक्त करके देखा जाता है। एक 10 लाख से 20 लाख तक, 20 लाख से 50 लाख तक और 50 लाख से अधिक, लेकिन 1 करोड़ से कम और 1 करोड़ से अधिक। यहाँ पर हम देखते हैं कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 6 मेगा सिटी मिलते हैं, और जिसमें बृहत मुंबई तो प्रथम स्थान पर है ही, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद भी इसमें शामिल होते हैं। सभी महानगरों के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीकरणीय मिशन चला रखे हैं। इस मिशन का उद्देश्य कि नगर के लोगों के विकास के लिए जो सपने देखे जाते हैं, जो सपने देखे गए हैं, वह स्थानीय निवासी हो या विदेशी निवेशक, आधारभूत संरचना वहाँ का मजबूत बनाया जाए, और इस नवीकरण मिशन को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। इसके माध्यम से 63 अन्य चिन्हित में मेट्रो नगरों को इसके माध्यम से विकास कराया जाएगा, ऐसी भी योजना है। कई कारण है कि जो नगरीय जनसंख्या में काफी अधिक अनुपातिक वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। आरंभ में हम देखते हैं कि महानगर किसी न किसी प्रकार की विशेषताओं से युक्त समझा जाता था, और वर्तमान समय में हम कह सकते हैं जहां 30% लोग नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, वहीं अगले 2 दशक बाद 40 से 50% लोग महानगरीय जीवन का आनंद ले चुके होंगे। विश्व स्तर पर देखें तो चीन में ग्वांजू, फॉसान सबसे प्रथम स्थान पर रखता है, वहीं टोक्यो, योकोहामा चीन जापान का, उसके बाद संघाई चीन में ही, जकार्ता इंडोनेशिया में, दिल्ली भारत में, फिलीपींस में मनीला, और इंडिया में ही मुंबई, ऐसे शहर हैं जो कि जनसंख्या की दृष्टि से काफी अधिक संख्या रखते हैं और महानगर का दर्जा पाते हैं। भारत में मुंबई की आबादी 1 करोड़ 24 लाख के आसपास होगी, तो दिल्ली का 1 करोड़ 10 लाख, उसके बाद बंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, पुणे, जयपुर, लखनऊ, नागपुर आदि का स्थान आता है। यहाँ देखें तो 1 लाख जो जिसकी जनसंख्या होती है वह क्लास 1 टाउन में गिने जाते हैं, और यहाँ 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 465 सिटी हैं, और 53 शहर ऐसे मिलेंगे जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को महानगर का दर्जा दिया गया है। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर आपको मुंबई दिखता है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली। उम्मीद है महानगर के संदर्भ में आपको यह वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।